हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। सर्दियों का मौसम यानी कि खूबसूरत फूलों का मौसम। तो आज मैं आपके लिए एक और खूबसूरत फूलों वाले प्लांट की इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ, जिसके फूलों के रंग बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं। इसमें रेड, ऑरेंज, येलो और इसके मिक्स कलर भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। इस फूलों वाले पौधे का नाम है नेस्टेशियम, जिसे आप सीड से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में नेस्टेशियम के इस फूलों वाले पौधे को सीड से कैसे ग्रो करना है पूरे अपडेट के साथ आपको दिखाऊंगी और इसके केयर टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नेस्टेशियम के प्लांट को सीड से ग्रो करना बहुत ही आसान है। ये जो सीड्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह मैंने पिछले साल के नेस्टेशियम के पौधों से कलेक्ट किए थे और इन्हें अब मैं ग्रो कर रही हूँ। इन सीड्स को कलेक्ट करना भी बहुत आसान है, क्योंकि इस सीड्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इन्हें स्टोर करना भी इजी है। तो सबसे पहले सीड्स ग्रो करने के लिए सॉइल मिक्स तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 80% कोकोपीट और 20% कंपोस्ट। मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट ली है। आप चाहें तो काउडंग कंपोस्ट या लीफ मोल्ड कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट आप इसमें ले सकते हैं। इस सॉइल मिक्स को एक पॉट में मैंने भर लिया है और फिंगर की हेल्प से इसमें इस तरह से छोटे छोटे होल बना लिए हैं। आप चाहें तो किसी टूल की मदद से भी इस तरह से होल बना सकते हैं। क्योंकि यह बीज काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं एक एक होल में दो दो बीज डाल रही हूँ। इन सीड्स को होल में आधे इंच से ज़्यादा तक नीचे नहीं दबाना, क्योंकि अगर सीड्स ज़्यादा गहरे दब जाते हैं तो फिर उनमें जर्मिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सीड्स को अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर देंगे और उसके बाद उसमें पानी से छिड़काव कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कोकोपीट मॉइस्ट किया हुआ था, इसलिए अब उसमें थोड़ा सा ही छिड़काव किया है। 3 से 4 दिन में इन सभी सीड्स में अंकुरन हो गया है और ये है लगभग 20 दिन के बाद का अपडेट। सभी जो बीज हैं वह अंकुरित हो गए हैं और देखिए उनमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और अब समय आ गया है इनको नए पॉट में शिफ्ट करने का। इन्हें आप चाहें तो किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं, शैलो पॉट में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग वाली बास्केट में भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें ग्राउंड कवर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत जल्दी फैल जाते हैं। मेरे पास 2 जूट के बैग थे जिनमें गिफ्ट पैकिंग होकर आई थी, सो इन्हें मैंने DIY प्लांटर की तरह यूज़ किया है और इनमें मैं इन नेस्टेशियम के प्लांट्स को शिफ्ट करूंगी। इन प्लांट्स को रीपॉट करने के लिए सबसे पहले सॉइल मिक्स बनाया है, जिसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 10% कोकोपीट, 10% रेत और 10% नीम खली और फंजीसाइड मिला लिया है। तरह से वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स को मैंने इन दोनों ग्रो बैग्स में अच्छी तरह से भर लिया है। नेस्टेशियम के जो ये बेबी प्लांट्स हैं, इनकी स्टेम्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और रूट्स भी बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसलिए इन्हें जब भी आप निकालेंगे तो बहुत ही ध्यान से और डेलिकेटली हैंडल कीजिए, ताकि इसकी कोई भी रूट टूटने ना पाए। और इसकी जो पतली पतली टहनियाँ हैं वह एक दूसरे में फंस जाती हैं, तो उन्हें भी बहुत ध्यान से आप अलग कीजिए। टूल की मदद से एक एक जो सैपलिंग है उसे आप अलग कर सकते हैं और यह कोशिश कीजिए कि जो मिट्टी है वह जड़ों के साथ जुड़ी रहे। नेस्टेशियम के इन पौधों को लगाने के लिए आप बहुत गहरा पॉट नहीं लें, जैसे 10 से 12 इंच गहरा पॉट इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए शैलो पॉट लीजिए, क्योंकि यह प्लांट फैलता बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे ऐसा पॉट दें जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो। अगर आप इसे ज़मीन पर लगा रहे हैं तो आप इसे जितने भी पौधे लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने इतने सारे प्लांट्स को अलग कर लिया है और अब जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया था और उसे ग्रो बैग में भरा था, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर लिया है। मिट्टी को मॉइस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नेस्टेशियम प्लांट है, इसकी जड़ें और स्टेम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो मॉइस्ट मिट्टी में इस तरह से होल बनाकर लगाने से यह आराम से उसमें सेट हो जाएंगी और जड़ों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। जब भी आप इस तरह से प्लांट की रीपॉटिंग करें तो इसे शाम के समय ही करें, ताकि इस तरह के नए नए रीपॉटिंग वाले पौधों को तेज़ धूप का सामना ना करना पड़े और रात भर में वह थोड़े से सेट हो जाएंगे और अगले दिन भी उन्हें थोड़ी सुबह की धूप ही दें। उसके बाद ही 3-4 दिन बाद उन्हें फुल डे की सनलाइट में रखें।
इस तरह से इन सभी प्लांट्स को मैंने एक ग्रो बैग में लगा दिया है और उसके बाद उसमें पानी का छिड़काव कर दिया है। अब दूसरे गमले में लगाने के लिए भी इन छोटे छोटे पौधों को अलग कर लिया है और पौधे की जड़ों का और स्टेम का ध्यान रखते हुए इन्हें बहुत ही सावधानी से उस ग्रो बैग में मैंने लगा दिया है। एक एक करके सभी पौधों को दूसरे ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद इन सभी पौधों को सेमी शेड वाले एरिया में रख दिया था और ये है 35 दिन बाद का अपडेट। अब सभी पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। जिन ग्रो बैग्स में इन प्लांट्स को मैंने लगाया है उन्हें मैंने स्टैंड के ऊपर रखा है ताकि नीचे से जो पानी है वह ड्रेन आउट भी होता रहे, नहीं तो ओवर मॉइस्चर से भी प्लांट की जड़ें खराब हो सकती हैं। अब इंतज़ार है इन पौधों में फ्लावरिंग का। इस समय आप चाहें तो इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। नेस्टेशियम के इन प्लांट्स को अब पूरे दिन की धूप में रखिए क्योंकि इनमें फ्लावरिंग के लिए फुल डे की सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन पौधों में बस अब कलियां बनने ही वाली हैं और जल्दी जल्दी सुंदर सुंदर इस तरह के फूल भी खिलेंगे। तो जैसे ही इस प्लांट पर फूल आएंगे उसका अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नेस्टेशियम का यह प्लांट बहुत जल्दी फैलता है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत भरपूर होती है। इसमें लगभग अप्रैल मई तक फ्लावरिंग चलती रहती है और मई में अगर आपको इससे सीड्स कलेक्ट करने हैं तो जो इसके फूल स्पेंट हो जाते हैं उन्हें पौधे पर लगे रहने दीजिए और उनमें ही सीड पॉट बन जाएंगे। पहले यह सीड पॉट हरे रंग के होते हैं, उसके बाद यह पककर इस तरह से लाइट क्रीम कलर के हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने भी अगर अभी तक इन सीड्स को ग्रो नहीं किया है तो इन्हें अभी भी आप ग्रो कर सकते हैं और जल्द ही इनमें इस तरह से फ्लावरिंग भी पा सकते हैं। इन सीड्स को ग्रो करना बहुत ही इजी है और इसके लिए कोई ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। इन प्लांट्स को आप बस सारा दिन की धूप में रखिए और बिना किसी फर्टिलाइज़र के या बहुत कम फर्टिलाइज़र से यह बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। आई होप नेस्टेशियम प्लांट पर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.